नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी ऐसा होता है आपके साथ कि सुबह आंख खुलती है और मन भारी भारी सा लगता है, जैसे कोई अनचाहा सा बोझ हो, एक धुंध सी छाई हो ख्यालों पर। छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है कि खुशियां कहीं दूर भाग गई हैं। एक अनचाहा सा डर, एक पुरानी सी निराशा या बस एक अजीब सी उदासी, जैसे कोई बादल सूरज को ढक लेता है, वैसे ही नकारात्मक विचार हमारे मन की रोशनी को कम कर देते हैं। अगर आप भी कभी कभी इन भावनाओं से गुजरते हैं, अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में थोड़ी और चमक, थोड़ी और उम्मीद होनी चाहिए, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की बातें लेकर आई हूं जो किसी जादू की छड़ी से कम नहीं, एक ऐसी चाबी जो हमारे मन के मौसम को बदल सकती है और हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकती है। किताब का नाम है मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग और इसे लिखा है ईडन स्टॉर्म ने। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं, कैसे हम नकारात्मकता के जाल से निकलकर एक ज्यादा खुश, ज्यादा भरपूर और ज्यादा कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। इस समरी को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदर कितनी ताकत छुपी है। आपको वो तरीके पता चलेंगे जिनसे आप अपने मन को उदासी से निकालकर उम्मीद की ओर ले जा सकते हैं। ये सफ़र सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि महसूस करने का है, अपनी जिंदगी में उतारने का है। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, अगर आपको इस सफ़र में कुछ नया और कीमती मिल रहा हो, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप जिंदगी के ऐसे ही खूबसूरत और गहरे सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपने मन की शक्तियों को जगाने के लिए, सकारात्मक सोच की इस अद्भुत कला में माहिर होने के लिए? चलिए, फिर देर किस बात की, हम इस प्यारे और उम्मीद भरे सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ईडन स्टॉर्म इस किताब में हमें क्या सिखाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि सकारात्मक सोच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ लोगों में पैदाइशी होती है और कुछ में नहीं। ये एक हुनर है, एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है और अभ्यास से उसमें माहिर हो सकता है। ये किताब हमें यही सिखाती है, कदम दर कदम, प्यार से और बहुत ही आसान तरीकों से। इस किताब के कुछ मुख्य हीरे यानी मेन पॉइंट्स, जिन्हें हम एक एक करके तराशेंगे, वो कुछ इस तरह हैं। सकारात्मक सोच आखिर है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? हमारे नकारात्मक विचार कहाँ से आते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं? कुछ खास तकनीकें जैसे कि अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन और ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना, जो हमारी सोच को बदल सकती हैं। विजुअलाइजेशन यानी मन में अच्छी कल्पनाएं करना और माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। जब मुश्किलें आईं, जब हम निराश हों, तो कैसे हम सकारात्मक बने रह सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, कैसे हम सकारात्मक सोच को अपनी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बना सकते हैं, एक आदत बना सकते हैं। ये तो बस एक छोटा सा नक्शा है मेरे दोस्त, असली खजाना तो हर अध्याय में छुपा है। तो आइए एक एक करके इन दरवाज़ों को खोलते हैं। अध्याय 1, सकारात्मक मानसिकता की नींव, द फाउंडेशन ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सकारात्मक सोच, ये पॉजिटिव माइंडसेट आखिर है क्या भला? क्या इसका मतलब है हर वक्त खुश रहना, कभी दुखी ना होना या मुश्किलों को देखकर भी अनदेखा कर देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईडन स्टॉर्म हमें प्यार से समझाती हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब पॉलियाना बनना नहीं है, यानी हर चीज़ में आंखें बंद करके सब अच्छा है कहना नहीं है, बल्कि यह है मुश्किलों में भी उम्मीद की एक किरण देखना, चुनौतियों का सामना हिम्मत और आशा के साथ करना और अपनी ज़िंदगी के अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना। ये एक ऐसा नज़रिया है, एक ऐसा एटीट्यूड है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम उनसे निपट सकते हैं और उनसे कुछ अच्छा सीख सकते हैं। ये एक ऐसी अंदरूनी ताकत है जो हमें गिरने के बाद फिर से उठने का हौसला देती है। ईडन कहती हैं कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें अच्छे विचार
यानी सकारात्मक सोच के बीज बोएंगे तो हमारी जिंदगी में खुशी, सफलता और शांति के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर हम उसे यूं ही छोड़ देंगे या उसमें नकारात्मक विचारों के खरपतवार को उगने देंगे तो हमारी जिंदगी भी मुरझाई हुई और कांटों से भरी हो जाएगी। तो चुनाव हमारा है, हम अपने मन के बगीचे को कैसा बनाना चाहते हैं। इस अध्याय में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, इसके हमारी सेहत पर, हमारे रिश्तों पर और हमारे काम पर भी बहुत गहरे और अच्छे असर पड़ते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा तनाव कम होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, हमारे रिश्ते ज्यादा प्यार भरे और मजबूत होते हैं और हम अपने लक्ष्यों को पाने में ज्यादा कामयाब होते हैं। तो पहला सबक ये है कि सकारात्मक सोच एक चुनाव है, एक फैसला है। ये कोई किस्मत की बात नहीं है और ये फैसला हम हर रोज हर पल कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने मन के बगीचे में सकारात्मकता के बीज बोने के लिए? मुझे यकीन है आप हैं। अध्याय 2, नकारात्मकता के चक्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग द साइकिल ऑफ नेगेटिविटी। अब जब हमने सकारात्मक सोच की अहमियत समझ ली है तो ये जानना भी जरूरी है कि ये नकारात्मक सोच आखिर आती कहाँ से है। क्यों हमारा मन बार बार उन्हीं पुरानी चिंताओं, उन्हीं पुराने डरों में उलझ जाता है। इस अध्याय में ईडन स्टॉर्म हमें इसी नकारात्मकता के चक्र यानी साइकिल ऑफ नेगेटिविटी के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि नकारात्मक विचार अक्सर हमारे पिछले बुरे अनुभवों, हमारी अधूरी ख्वाहिशों या दूसरों की कही हुई बुरी बातों से पैदा होते हैं। कभी कभी ये इतने धीरे धीरे हमारे मन में घर कर लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और ये हमारी आदत बन जाते हैं। जैसे अगर बचपन में किसी ने कह दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो शायद आज भी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं वो आवाज़ गूंजती हो और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हो। आइडन हमें कुछ आम तरह के नकारात्मक विचारों के पैटर्न यानी तरीकों के बारे में बताती हैं जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच, ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी या तो सब परफेक्ट होगा या सब बेकार, बीच का कोई रास्ता नहीं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो हम खुद को पूरी तरह नाकाम मान लेते हैं। अति सामान्यीकरण, ओवर जनरलाइजेशन, यानी एक बुरा अनुभव हुआ तो हम मान लेते हैं कि हमेशा ऐसा ही होगा। जैसे अगर एक बार किसी काम में फेल हो गए तो सोचने लगते हैं कि हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मानसिक फिल्टर, मेंटल फिल्टर, यानी सिर्फ बुरी बातों पर ध्यान देना और अच्छी बातों को नज़रअंदाज कर देना। दिन भर में 9 अच्छी चीज़ें हुई और एक बुरी, तो हमारा ध्यान सिर्फ उस एक बुरी चीज़ पर ही अटका रहेगा। सकारात्मक को नकारना, डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, यानी जब कुछ अच्छा होता है तो हम सोचते हैं कि ये तो बस तुक्का था या ये तो कोई भी कर लेता। हम अपनी मेहनत और काबिलियत को श्रेय नहीं देते। मन पढ़ना, माइंड रीडिंग, यानी बिना पूछे ये मान लेना कि दूसरे हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं। भविष्यवाणी करना, फॉर्चून टेलिंग, यानी पहले से ही ये मान लेना कि कुछ बुरा होने वाला है और फिर उसी डर में जीते रहना। चाहिए वाले बयान, शुड स्टेटमेंट्स, यानी मुझे ऐसा करना चाहिए था, उसे वैसा नहीं करना चाहिए था। ये चाहिए वाले विचार हमें अक्सर अपराधबोध यानी गिल्ट और गुस्से से भर देते हैं। लेबल लगाना, लेबलिंग, यानी एक गलती के आधार पर खुद को या दूसरों को कोई बुरा नाम दे देना, जैसे मैं बेवकूफ़ हूं या वो मतलबी है। ये कुछ उदाहरण हैं मेरे दोस्त। जब हम इन नकारात्मक सोच के पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं तो हम उनसे बाहर निकलने का पहला कदम उठा लेते हैं, क्योंकि जब तक हम दुश्मन को पहचानेंगे नहीं तब तक उससे लड़ेंगे कैसे। तो आज थोड़ा अपने विचारों पर गौर कीजिएगा। क्या इनमें से कोई पैटर्न आपको अपने अंदर भी नजर आता है? अगर हाँ, तो घबराइए नहीं, पहचानना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अध्याय 3, अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, चैलेंजिंग योर नेगेटिव थॉट्स। तो अब हमने अपने मन के दुश्मन यानी नकारात्मक विचारों को पहचानना सीख लिया है, पर सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, है ना? अब जरूरत है उन्हें चुनौती देने की, उनसे सवाल पूछने की
और उनकी ताकत को कम करने की। इस अध्याय में ईडन स्टॉर्म हमें यही सिखाती हैं। वो कहती हैं कि हमारे नकारात्मक विचार अक्सर सिर्फ विचार होते हैं, सच्चाई नहीं। पर हम उन्हें इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमें सच लगने लगते हैं, जैसे कोई झूठी अफवाह बार बार सुनकर सच लगने लगे। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो रुको और उससे कुछ सवाल पूछो। क्या इस विचार का कोई सबूत है? क्या ये सच में 100% सही है? क्या कोई और तरीका है इस स्थिति को देखने का? क्या कोई और पहलू भी हो सकता है? अगर मेरा कोई दोस्त इसी स्थिति में होता और उसके मन में यही विचार आ रहा होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? इस विचार को मानने से मुझे क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है? सबसे बुरा क्या हो सकता है अगर ये विचार सच भी हो? क्या मैं उससे निपट पाऊंगा? जब हम इस तरह अपने नकारात्मक विचारों से सवाल करते हैं तो उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। हमें समझ आने लगता है कि वो कितने खोखले और बेबुनियाद हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी डरावने नकाब के पीछे छिपे इंसान को पहचान लेना, फिर डर खत्म हो जाता है। आइडन एक और बहुत प्यारी तकनीक बताती है जिसे वो विचार रोकना, थॉट स्टॉपिंग कहती हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार बार बार परेशान करे तो मन ही मन जोर से कहो स्टॉप या रुको, और फिर जानबूझकर अपना ध्यान किसी और अच्छी चीज़ की तरफ लगाओ। शुरू में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर अभ्यास से ये बहुत कारगर यानी इफ़ेक्टिव हो सकता है। एक और तरीका है अपने नकारात्मक विचारों को लिखना और फिर उनके सामने उनके सकारात्मक विकल्प लिखना। जैसे अगर विचार आए मुझसे ये काम नहीं होगा, तो उसके सामने लिखो मैं कोशिश करूंगा और मैं सीख सकता हूं, या अगर मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं मांग लूंगा। याद रखो मेरे दोस्त, आपके विचार आपके मालिक नहीं हैं, आप अपने विचारों के मालिक हैं। आपके पास वो ताकत है कि आप उन्हें बदल सकें, बस थोड़ी हिम्मत और थोड़े अभ्यास की ज़रूरत है। क्या आप आज अपने किसी एक नकारात्मक विचार को चुनौती देने की कोशिश करेंगे? अध्याय 4, सकारात्मक कथनों की शक्ति, द पावर ऑफ एफर्मेशंस। अब जब हमने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सीख लिया है, तो अब समय है अपने मन में सकारात्मकता के नए बीज बोने का। और इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन। इस अध्याय में ईडन स्टॉर्म हमें अफर्मेशंस की अद्भुत दुनिया से मिलवाती हैं। अफर्मेशंस क्या होते हैं? ये छोटे छोटे सकारात्मक और प्रेरणादायक वाक्य होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं ताकि वो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं और हमारी सोच और हमारे व्यवहार को बदलना शुरू कर दें। ये वैसे ही है जैसे हम किसी मंत्र का जाप करते हैं या कोई अच्छी बात खुद को बार बार याद दिलाते हैं। जैसे अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मैं आत्मविश्वासी और काबिल हूं, या अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कह सकते हैं मैं हर पल खुशी को चुनता हूं, या अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं तो कह सकते हैं मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। ईडन बताती हैं कि अफर्मेशंस बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, यानी उनमें नहीं या मत जैसे शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे मैं डरना नहीं चाहता के बजाय कहो मैं निडर और साहसी हूं। वो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। जैसे मैं कामयाब बनूंगा के बजाय कहो मैं कामयाब हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा अवचेतन मन भविष्य को नहीं, वर्तमान को समझता है। वो छोटे और याद रखने में आसान होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी उन्हें बोलते वक्त आपको उन पर विश्वास होना चाहिए, या कम से कम विश्वास करने की इच्छा होनी चाहिए। उन्हें सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करना है। अफर्मेशंस को दोहराने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले, क्योंकि उस वक्त हमारा मन ज़्यादा शांत और ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव होता है। आप उन्हें मन ही मन दोहरा सकते हैं या जोर से बोल सकते हैं, या उन्हें लिखकर ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां आपकी नज़र बार बार पड़े। शुरू में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे या आपका मन कहे कि ये सब क्या बकवास है, पर यकीन मानिए मेरे दोस्त, जब आप इन्हें लगातार और
विश्वास के साथ दोहराते हैं तो ये धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदलने लगते हैं। ये आपके मन में एक नया सकारात्मक रास्ता बनाते हैं और फिर आपके कदम अपने आप उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। तो क्या यूँ आज अपने लिए कुछ प्यारे से अफर्मेशंस बनाने के लिए तैयार हैं? वो कौन सी एक चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं? उसके लिए एक सुंदर सा सकारात्मक कथन बनाइए और उसे प्यार से दोहराना शुरू कीजिए। देखिए कैसे जादू होता है। अध्याय 5, आभार की चमत्कारी शक्ति, द मिराक्युलस पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अफर्मेशंस के बाद एक और बहुत ही प्यारी और शक्तिशाली चीज़ है जो हमारी जिंदगी में सकारात्मकता घोल सकती है, और वो है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार, कृतज्ञता या शुक्रगुजारी। इस अध्याय में ईडन स्टॉर्म हमें आभार की इसी चमत्कारी शक्ति के बारे में बताती हैं। आभार का मतलब है अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए और उन लोगों के लिए जो हमसे प्यार करते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद महसूस करना। हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और इस दौड़ में हम उन अनमोल तोहफों को भूल जाते हैं जो जिंदगी ने हमें पहले से ही दे रखे हैं। आभार हमें उन्हीं तोहफों की याद दिलाता है। आइडन कहती हैं कि जब हम आभार महसूस करते हैं तो हमारा ध्यान अपनी कमियों से हटकर अपनी नियामतों यानी ब्लेसिंग्स पर चला जाता है, और जब हम अपनी नियामतों पर ध्यान देते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी कितनी भरी पूरी और सुंदर है। इससे हमारे अंदर एक गहरी खुशी और शांति का अनुभव होता है। आभार व्यक्त करने के कई तरीके हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है, रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद कम से कम 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। वो कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ हो सकती है। आपकी सेहत, आपका परिवार, आपके दोस्त, आज का सुंदर मौसम, किसी की प्यारी सी मुस्कान या सुबह की चाय का एक कप। जब आप इन चीज़ों को लिखते हैं तो उन्हें सिर्फ लिखिए मत, बल्कि उन्हें महसूस भी कीजिए। उस खुशी को, उस प्यार को, उस सुकून को अपने अंदर उतरने दीजिए। आप चाहें तो एक ग्रैटिट्यूड जार भी बना सकते हैं, एक शीशे का मर्तबान जिसमें आप रोज़ एक पर्ची पर कोई एक ऐसी चीज़ लिखकर डाल सकते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं। और जब कभी आपका मन उदास हो तो उस जार में से कुछ पर्चियाँ निकालकर पढ़िए, आपको तुरंत अच्छा महसूस होने लगेगा। आभार सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। जब आप दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो इससे आपके रिश्ते और भी मजबूत और प्यार भरे होते हैं। मेरे दोस्त, आभार एक ऐसा जादू है जो बिना कुछ खर्च किए हमारी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे पास जो है वो कितना कीमती है। तो क्या आप आज से अपनी जिंदगी में आभार का ये प्यारा सा फूल खिलाना शुरू करेंगे? सोचिए, आज आप किन 3 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं? अध्याय 6, विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस की कला, द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन एंड माइंडफुलनेस। अब हम 2 और बहुत ही असरदार तकनीकों के बारे में जानेंगे जो हमें सकारात्मक सोच में माहिर बना सकती हैं। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण या कल्पना करना, और माइंडफुलनेस यानी सचेतनता या वर्तमान में जीना। पहले बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। इसका मतलब है अपने मन में उन चीज़ों की एक साफ और जीती जागती तस्वीर बनाना जिन्हें आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई नई नौकरी पाना चाहते हैं तो आप मन ही मन कल्पना कर सकते हैं कि आप उस नौकरी में कितने खुश हैं, कितने सफल हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप अपने ऑफिस को, अपने सहकर्मियों को, अपने काम को, हर छोटी बड़ी चीज़ को अपने मन की आंखों से देख सकते हैं। आइडन स्टॉर्म बताती हैं कि जब हम किसी चीज़ को इतने साफ और इतने गहरे एहसास के साथ विजुअलाइज करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे एक सच्चाई की तरह लेने लगता है, और फिर वो हमें उन मौक़ों की तरफ, उन लोगों की तरफ और उन कामों की तरफ खींचने लगता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। ये आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक हिस्सा है। विजुअलाइजेशन करते वक्त सिर्फ तस्वीर ही नहीं बनानी है, बल्कि उस एहसास को भी महसूस करना है जो आपको वो चीज़ मिलने पर होगा। वो खुशी, वो उत्साह, वो शांति। जितना ज़्यादा आप उसे महसूस करेंगे
उतना ही ज्यादा शक्तिशाली आपका विजुअलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी अच्छे बुरे के लेबल के। हम अक्सर या तो अपने अतीत की बातों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, और इस चक्कर में हम अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें वापस अपने आज में लाती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का एक आसान तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। बस कुछ पल शांति से बैठिए और अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस अपनी सांसों पर ले आइए। आप खाते वक्त, चलते वक्त या कोई भी रोजमर्रा का काम करते वक्त भी माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं, बस अपने हर एहसास पर, हर हरकत पर पूरा ध्यान देकर। माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक बनाती है। हम उन्हें दूर से एक दर्शक की तरह देख पाते हैं और उनमें उलझने से बच जाते हैं। यह हमें शांति, सुकून और एक गहरी समझ देती है। तो मेरे दोस्त, विजुअलाइजेशन आपको अपने सपनों की ओर ले जाने में मदद कर सकता है और माइंडफुलनेस आपको आज के पल की खूबसूरती का एहसास करा सकती है। क्या आप इन दोनों प्यारी तकनीकों को अपनी जिंदगी में आजमाना चाहेंगे? अध्याय 7, बाधाओं पर काबू पाना और लचीलापन बनाना। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड बिल्डिंग रेजिलियंस। सकारात्मक सोच का रास्ता हमेशा फूलों से भरा नहीं होता मेरे दोस्त। कभी कभी मुश्किलें आती हैं, निराशाएं घेर लेती हैं और हमारा मन फिर से नकारात्मकता की ओर भागने लगता है। इस अध्याय में ईडन स्टॉर्म हमें सिखाती हैं कि कैसे हम इन बाधाओं यानी ऑब्स्टैकल्स पर काबू पा सकते हैं और कैसे हम अपने अंदर रेजिलियंस यानी लचीलापन या जुझारूपन पैदा कर सकते हैं, वो ताकत जो हमें गिरने के बाद फिर से उठने में मदद करती है। सबसे पहली बात जो ईडन कहती हैं वो ये है कि सेटबैक्स यानी नाकामियां या निराशाएं जिंदगी का हिस्सा हैं। उनसे डरना या घबराना नहीं है। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जरूरी ये है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। जब कोई मुश्किल आए तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। अगर दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है तो उसे महसूस करो, उसे दबाओ मत। भावनाएं मेहमान की तरह होती हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं। उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो वो और परेशान करेंगी। फिर उस मुश्किल को एक चुनौती की तरह देखो, एक मौके की तरह देखो, कुछ नया सीखने का, खुद को और मजबूत बनाने का। अपने आप से पूछो, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता या इसमें मेरे लिए क्या अवसर छुपा हो सकता है। अपनी ताकतों को याद करो, उन मुश्किलों को याद करो जिनका सामना तुम पहले कर चुके हो और जिनसे तुम सफलतापूर्वक बाहर निकले हो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आसपास सकारात्मक और सपोर्टिव यानी मददगार लोगों का एक नेटवर्क बनाओ। जब तुम निराश हो तो उनसे बात करो, उनकी मदद लो। कभी कभी किसी अपने से बात कर लेने से ही मन हल्का हो जाता है। और हाँ, खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती मत बरतो। अगर तुम फिसल जाओ, अगर तुम्हारे मन में फिर से नकारात्मक विचार आ जाए तो खुद को माफ कर दो। हम सब इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है। बस अपनी गलतियों से सीखो और फिर से कोशिश करो। रेजिलियंस यानी लचीलापन एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा तुम इसका इस्तेमाल करोगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। हर छोटी बड़ी चुनौती जो तुम पार करते हो वो तुम्हें और ज्यादा रेजिलिएंट बनाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुश्किलें तो आएंगी, पर तुम्हारे अंदर उनसे लड़ने और जीतने की ताकत भी है। बस उस ताकत पर भरोसा रखना भी है। बस उस ताकत पर भरोसा रखना। अध्याय 8, सकारात्मक सोच को जीवन शैली बनाना। मेकिंग पॉजिटिव थिंकिंग अ लाइफस्टाइल। अब तक हमने सकारात्मक सोच के बारे में बहुत कुछ सीखा, उसे समझना, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और कई सारी प्यारी प्यारी तकनीकें। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसे सिर्फ कुछ दिनों की बात ना बनाकर अपनी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा, एक जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। इस आखिरी अध्याय में ईडन स्टॉर्म हमें इसी के गुण सिखाती हैं। वो कहती हैं कि सकारात्मक सोच कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम एक बार सीख लो और फिर भूल जाओ। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक रोजाना का अभ्यास है
जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, वैसे ही हमें रोज अपने मन को भी सकारात्मक विचारों से सींचना पड़ता है। कुछ आदतें हैं जो हमें इसमें मदद कर सकती हैं। रोजाना अभ्यास, अपनी पसंदीदा सकारात्मक तकनीकों जैसे अफर्मेशंस, आभार, विजुअलाइजेशन या माइंडफुलनेस के लिए रोज थोड़ा समय निकालो। चाहे सिर्फ 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, पर रोज करो। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक माहौल, अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाओ। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरणा देते हैं, जो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाते हैं। ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसे प्रोग्राम देखो, ऐसा संगीत सुनो जो तुम्हारे मन को खुशी और शांति दे। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। अपना ख्याल रखो। अपनी शारीरिक सेहत का भी ध्यान रखो। अच्छा खाओ, पूरी नींद लो और थोड़ी कसरत करो। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी ज़्यादा सकारात्मक रहता है। धैर्य रखो। बदलाव रातों रात नहीं आता। अपनी सोच को बदलने में समय लगता है, इसलिए खुद के साथ धैर्य रखो। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ और अगर कभी पुराने पैटर्न में लौट जाओ तो निराश मत हो, बस फिर से कोशिश शुरू कर दो। सीखते रहो। सकारात्मक सोच के बारे में और भी पढ़ते रहो, सीखते रहो, नई नई तकनीकें आजमाते रहो। ये एक कभी न खत्म होने वाला सफ़र है और हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। आइडन स्टॉर्म हमें याद दिलाती हैं कि सकारात्मक सोच सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि ये एक जीने का तरीका है। जब तुम इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपना लेते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारी दुनिया कैसे बदलने लगती है। तुम्हें हर चीज़ में खूबसूरती नजर आने लगती है, तुम्हारे रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं और तुम अपने सपनों को पाने के और भी करीब पहुंच जाते हो। तो मेरे दोस्त, सकारात्मक सोच का ये सफ़र आज यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि आज से ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू कर रहा है। और इसी प्यारी सी उम्मीद के साथ ईडन स्टॉर्म की किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग का हमारा ये सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक दोस्त है, एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि हमारे मन में वो ताकत है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। ये हमें बताती है कि हम अपने विचारों के ग़ुलाम नहीं, बल्कि उनके रचयिता हैं। हम चुन सकते हैं कि हम अपने मन के बगीचे में कौन से फूल उगाना चाहते हैं, उम्मीद के, खुशी के, प्यार के, या फिर निराशा और डर के कांटे। याद रखना मेरे दोस्त, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपका सबसे कीमती खजाना है। इसे प्यार से संभालो, इसे सकारात्मक विचारों से भरो और फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी मेहरबान हो सकती है। छोटी सी शुरुआत कीजिए। आज कोई एक नकारात्मक विचार पहचानिए और उसे प्यार से बदलिए। आज किसी 3 छोटी चीज़ों के लिए दिल से शुक्रगुजार होइए, या आज अपने किसी सपने को अपने मन की आंखों से देखिए। हर छोटा कदम मायने रखता है। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातों ने आपके दिल में एक नई रोशनी जगाई होगी, एक नई उमंग भरी होगी। जिंदगी आपको बहुत सारे मौके देती है खुश रहने के, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और याद रखिएगा कि आप बहुत ख़ास हैं और आप हर खुशी के हकदार हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारे प्यार के साथ। अलविदा। अलविदा।